गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल इसको 99 प्लस पर स्वागत करते हैं। देखो आपके पास क्या है कि चैप्टर जो 3 था क्लास 10th की मैथ का, उसका ये लास्ट वीडियो है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो यह आपके पास आई बटन लिंक में ऊपर है, या इस वीडियो के लास्ट में आपके पास कंप्लीट जो 2 पार्ट थे उसके मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा। आपको पता है कि इस पे रोज़ शाम को 4 बजे आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नए हो तो आप रोज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके लिए आप एक नोटबुक डाल लो जिससे आपके पास कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक नोटबुक हो जाए। और एग्जाम टाइम में आपको हम उसमें आपके पास लास्ट वीडियो में देखोगे तो एमसीक्यू भी करा रहे हैं, और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी और 1 लीनियर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपका ये चैप्टर 3 का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आपके पास देखते हैं, कोई भी आपका जिसका मटेरियल बन गया होगा वही चैप्टर आपके पास अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड से करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या है, देखो पहले इक्वेशन रखते हैं। पहले इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है बेटा 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 4y अपॉन में क्या आ गया बेटा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन किस में रख देंगे 2 में। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 2 क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 10 माइनस 4y अपॉन में कितना है बेटा 3 माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 20 माइनस 8y माइनस अपॉन में कितना है 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। एलसीएम आ गया ये, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 8y माइनस का 6y, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 6 कितने हो गए माइनस का 14y, माइनस का कितना आ गया 14y आ गया। ये कितना आ गया 6 माइनस 20, 6 माइनस कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या बच गया माइनस का 14y इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 14 अपॉन 14, यानी आपके पास आ गया ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1, यानी y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना है 10, तो आपके पास कितना आ गया 3x प्लस का 4 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, कितना आ गया 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2, और y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का क्या था सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब हम करेंगे आपके पास सेकंड क्या एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है देखो, एलिमिनेशन मेथड में देखो आपके पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10, इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। दूसरी आपके पास क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपको या तो x को इक्वल करना है या किसको करना है, y को। तो हम y को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन थर्ड से किसको माइनस करेंगे, 1 को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। दूसरा क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/7, 7 2 जा 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। x इक्वल टू 2 आने के बाद में अपने क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो आपके पास आ जाएगा 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 3 2 जा 6, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, 4y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4/4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। तो आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट क्या था, आपके पास सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, x/2 कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या दी है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 2, नहीं 3, कितनी 3, ये क्या दे देते हैं 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई अपॉन में कितना 3 इक्वल टू 3। तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4 को क्या कर दे, मल्टीप्लाई 4 से कर दे, तो ये 4y है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। तो आपके पास क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 4y इक्वल टू 9 4 जा 36। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी 5। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सॉरी, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा, देखो 12x माइनस 4y इक्वल टू कितना आया 36। तो आपके पास ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। तो क्या आ जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 12 और 3 कितने हो गए 15x, कितने आ गए 12 और 3 15x, और ये कितना आ गया 6 गए 36 में से, तो कितना आ गया 30। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 30/15, यानी 15 1 जा 15, 15 2 जा 13। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसी में भी रख दो, 3 में रख देता हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कर रखा है हमने। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू
2 प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 और 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12 यानी माइनस का 3। तो आपके पास y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3, यानी दोनों वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू आपके पास आ गया 2 और y इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 3। ये आपके सेकंड पार्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अगर करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, चलो इक्वेशन लिखते हैं फिर वही। तो आपके पास क्या है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। वो वहाँ पे है ना, आप तो वैसे ही काम में ले लेना बेटा, मैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन कराने के लिए ये करा रहा हूँ कि आपको एकदम याद हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से सोल्व कर सको, ठीक है। ये वरना उसमें जो सिंप्लीफिकेशन किया था ना हमने, वही आपका आपके पास कौन सी थी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया बेटा 6 आ गया। आपके पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 3 अपॉन में क्या है 3 है बेटा। तो 3x माइनस का y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था, उसमें एलिमिनेशन मेथड करा दिया बेटा, ठीक है। उसमें क्या करवा दिया था एलिमिनेशन मेथड करा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गई थी वो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना बेटा, वो क्या था एलिमिनेशन मेथड हो गई। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एलिमिनेशन मेथड करा दिया था इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। वहाँ पे चेंज कर लेना, एलिमिनेशन मेथड की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा, वहाँ पे क्या लिख देना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 3x इक्वल टू 6 माइनस 4y। तो x इक्वल टू कितना लिख देंगे 6 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है। इन इक्वेशन 4 में रखेंगे तो x की वैल्यू तो आपके पास क्या है 3 इंटू 6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस का y इक्वल टू 9। 3 से 3 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 4y माइनस का y इक्वल टू 9। ये कितना हो गया 6 माइनस 5y इक्वल टू कितना है 9। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू ये माइनस का 6 है, ठीक है। तो कितना आ गया इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस का 6, ठीक है। ये माइनस का क्या है 6 था, वैल्यू कितनी थी इसमें माइनस का 6। तो आपके पास आ गया माइनस का 5y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15 अपॉन माइनस का 5, यानी आपके पास वैल्यू आ गई माइनस की 3। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 3 और y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख देंगे छोटा सा है। तो 3x माइनस माइनस किसका हो जाएगा +3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो आपके पास x इक्वल टू आ गया बेटा 2 और y इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 3।
ये आपके पास कंप्लीटिंग क्वेश्चन, जो आपके पास कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस वहाँ पे वो चेंज कर लेना। और बेटा ये आपके पास जो वैल्यू थी ना माइनस की, ये वैल्यू माइनस की कर लेना, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, वो भी आपका इसी का डिटो है। 8 है या 10 है, जो लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया है इंपॉर्टेंट जो, तो उसमें आप जाके देख सकते हो वो भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो वहां पे हमने किया था कि लेट द टेंथ डिजिट, लेट द टेंथ डिजिट कितना है बेटा, x है, और यूनिट डिजिट कितना है, y है। यूनिट डिजिट कितना है, y है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वहाँ पे, जो हमें अपने पास क्या कर रहा है कि x प्लस 10y जो बता समझाया हुआ है। अगर आपको इसके बेसिक समझना है इस क्वेश्चन का, तो इसमें लास्ट वीडियो, जो इस वीडियो के लास्ट में जो आपके पास मैंने लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप आराम से देख सकते हो। वो एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 8 का जो है, ठीक है। 8 का और 10 के दोनों करवा रखे हैं। इक्वल टू 10x प्लस का y। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि also 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस, ये नंबर है, ये 9 टाइम्स है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर द डिजिट, ट्वाइस ऑफ ये कितना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 90y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20x प्लस 2y। तो आपके पास ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 90y माइनस का 2y इक्वल टू 20x माइनस का 9x। तो आपके पास कितना आ गया, 88y, 88y इक्वल टू 11x। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 11x अपॉन 88। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, यानी आपके पास आ गया x अपॉन 8। अब यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है उसने, सेकंड दे रखी है कि आपको बोला कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 9। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8x प्लस का x अपॉन 8 इक्वल टू कितना है, 9। तो ये कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू 9 8 जा 72। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 अपॉन 9, 9 8 जा कितना आ गया, 72। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8। x इक्वल टू 8 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 8, यानी 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब दो नंबर बनेंगे, दो नंबर बन जाएंगे। एक आपका नंबर कौन कौन से होंगे, एक आपके पास हो जाएगा 18 और एक आपके पास हो जाएगा 81। दो नंबर बन सकते हैं, क्योंकि डिजिट आपको ये नहीं पता ना कि 1th डिजिट कौन सी है और 10th डिजिट कौन सी है। तो 81 से आप दो नंबर बना सकते हो, एक तो 18 और एक 81। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 2025 में आने की संभावना ही रखता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मीना वेंट टू द बैंक विड्रॉल 2000। उसने टोटल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए। ही सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दे दो ओनली। मीना गोट्स 25 नोट्स। तो हम क्या करेंगे, नोट मान लेंगे पहले, लेट द नंबर ऑफ नोट्स रेड्स 50 इक्वल टू कितने बेटा, x है। अब यहां पे क्या कर देंगे, द नंबर ऑफ नोट्स
रेट्स 100 रुपीज़, तो कितने आ जाएंगे वाई। उसने देखो कितने नोट निकाले हैं, मीना गोट्स कितने नोट मिले उसको 25, तो यानी आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, टोटल कितनी अमाउंट निकाली थी उसने 2000, तो देखो 50-50 के नोट निकाले, तो 50 के नोट कितने थे, हम कितनी अमाउंट थे 50x, और ये कितनी थी 100y, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। इक्वेशन 1 को क्या करो बेटा, इसको इक्वल करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी थर्ड हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। इसका क्या आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, करते हैं माइनस माइनस और माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बच गया 50x इक्वल टू 500, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 500 अपॉन 50, 50 से 100 करोगे तो कितना आ गया 10, तो x बराबर आपके पास कितनी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 प्लस y इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 10, तो आपके पास y इक्वल टू आ जाएगा 15, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ नोट्स, द नंबर ऑफ नोट्स रेट्स 50 के कितने हैं 10 था ना, आपके पास 10 है, और द नंबर ऑफ नोट्स रेट्स 100 के कितने थे बेटा आपके पास 15 नोट्स, कितने थे 15 नोट्स, ये आपका आंसर हुआ। और ये आपकी एक्सरसाइज 3 के जो भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कंप्लीट आपके पास क्वेश्चंस हो गए हैं। आपके पास नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तो और अगर चैप्टर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट पेपर्स भी कराए जाएंगे, साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए जाएं। ओके, थैंक यू।